नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक में आयनिक सॉलिड टॉपिक के अंदर हम यौगिकों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने रेडियस रेशो के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि इन जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनकी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। तो इन अरेंजमेंट के द्वारा किस तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है इनमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी प्रकार के यौगिकों की संरचना, यानी कि इस तरह के यौगिक जिनमें कैटायन और एनायन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर समान हो, 1:1 के रेशो में दोनों हों, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सीजियम क्लोराइड। ये ऐसे यौगिक हैं या ऐसे आयनिक सॉलिड हैं जिनकी कैटायन और एनायन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर समान है। सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम व क्लोराइड का त्रिज्या अनुपात 0.52 होता है। अतः इनमें आयनों की परस्पर अष्टफल की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक सोडियम आयन अष्टफलक के कोनों पर 6 क्लोराइड आयनों द्वारा घिरा रहता है, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन द्वारा अष्टफल की आकृति में घिरा होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होगा, यानी सोडियम और क्लोराइड दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होगा। इनका स्क्वायर लैटिस के रूप में अरेंजमेंट होगा। इस तरह के अरेंजमेंट में प्रत्येक क्लोराइड आयन अपनी सतह में 4 अन्य क्लोराइड आयनों द्वारा घिरा रहता है और 4 क्लोराइड आयनों के मध्य के रिक्त स्थान में ऊपर व नीचे एक क्लोराइड आयन व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार व्यवस्थित 6 क्लोराइड आयनों में घनीय संकुलित पैकिंग यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। उनके अष्टफल के छिद्रों में सोडियम आयन फिट हो जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर सोडियम क्लोराइड फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल संरचना बनती है। इसके बाद में हम देखते हैं जिंक सल्फाइड का एग्जाम्पल। जिंक सल्फाइड का त्रिज्या अनुपात 0.40 होता है और इसमें अष्टफल की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक जिंक आयन सल्फाइड आयन द्वारा घिरा रहता है, जबकि प्रत्येक सल्फाइड आयन 4 जिंक आयनों द्वारा चतुष्फल की आकृति से घिरा रहता है। इस प्रकार दोनों आयनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। जिंक सल्फाइड 2 रूपों में पाया जाता है। दोनों रूप में ही इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 की व्यवस्था में होगा। पहला है जिंक ब्लेड संरचना। जिंक ब्लेड संरचना में सल्फाइड ऋणायन ABC जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। ABC जालक संरचना में ऊपर जो बीच में होल बनते हैं, 6 होल बनते हैं जिस संरचना में, उन 6 होल्स में से ऊपर के 3 में जो कैटायन स्थित होता है और नीचे के होल्स में जो कैटायन स्थित होते हैं वो डिफरेंट होल्स में होते हैं, और इस तरह की संरचना में कोई भी नलीनुमा संरचना नहीं दिखाई देती। CCP या FCC संरचना इसमें बनती है। इनमें चतुष्फल की आकृति में 4 सल्फाइड आयन व्यवस्थित हो जाते हैं और इनके मध्य बने चतुष्फल के छिद्रों में जिंक आयन फिट हो जाते हैं। इनकी घनीय क्रिस्टल पैकिंग में बने हुए चतुष्फल के छिद्रों की संख्या सल्फाइड आयनों से दुगनी होती है, जबकि संयोजकता के हिसाब से इनमें सल्फाइड आयनों की संख्या के बराबर ही जिंक आयन जुड़ेंगे। अतः सल्फाइड आयनों की CCP पैकिंग के बीच में बने हुए चतुष्फल के छिद्रों में एकांतर क्रम में आधे छिद्रों में जिंक आयन फिट होते हैं और इसी क्रम में शेष आधे छिद्र रिक्त रहते हैं। दूसरा है जिंक सल्फाइड वोल्टेजाइट। इस तरह की संरचना में HCP यानी ABA प्रकार की संरचना होती है। ABA संरचना क्या होती है ये हमने कल डिस्कस किया था, कल इसका अध्ययन किया था। इस व्यवस्था में प्रत्येक इनके मध्य बने हुए चतुष्फल के छिद्रों में से एकांतर क्रम में आधे छिद्र खाली रहते हैं, जबकि आधे छिद्रों में जिंक आयन फिट हो जाते हैं। इस व्यवस्था में धनायन तथा ऋणायनों की एक भुजा सांचे में होती है, अर्थात इसमें दूसरा चतुष्फल उसी दिशा में होता है जिसमें पहला होता है। जिंक ब्लेड संरचना में ऐसा नहीं होता। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सीजियम क्लोराइड का। सीजियम क्लोराइड का त्रिज्या अनुपात 0.93 होता है, अतः इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और इनकी काय केंद्रित घनीय संरचना होगी। सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयनों द्वारा घिरा होगा और प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयन द्वारा घिरा होगा, और इसका डायग्राम हम दिखाई दे रहा है इस तरह से।
इसकी संरचना होगी। यह व्यवस्था वस्तुतः एकदम सही रूप में काय केंद्रित घनीय व्यवस्था नहीं है। काय केंद्रित घनीय व्यवस्था में घन के केंद्र में जो परमाणु होता है वही परमाणु तत्व के कोनों पर स्थित होता है। ऐसी व्यवस्था में धातु में होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यदि घन के केंद्र में सीजियम परमाणु है तो उसके कोनों पर क्लोरीन के परमाणु हैं, और यदि केंद्र में क्लोरीन परमाणु है तो घन के कोनों पर सीजियम परमाणु है। अतः सीजियम क्लोराइड संरचना को काय केंद्रित घनीय जैसी संरचना कहा जा सकता है, काय केंद्रित घनीय संरचना नहीं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं Ab2 टाइप के। इस प्रकार के यौगिकों में दोनों तत्वों की संयोजकता समान नहीं है। बी की तुलना में ए की संयोजकता का मान दुगना होगा। अतः क्रिस्टल में ए परमाणु की तुलना में बी के दुगने परमाणु व्यवस्थित होंगे। इसके अंतर्गत हम कैल्शियम फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैडमियम डाइआयोडाइड और कैल्शियम कार्बाइड का अध्ययन करेंगे। कैल्शियम फ्लोराइड का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, कैल्शियम डाइफ्लोराइड में कैल्शियम आयनों की तुलना में फ्लोराइड आयनों की संख्या दुगनी है। अतः दोनों की इनका कोडिशन नंबर भी डिफरेंट होगा। एक कैल्शियम आयन घनी आकृति में 8 फ्लोराइड आयनों द्वारा घिरा रहेगा, जबकि प्रत्येक फ्लोराइड आयन चतुष्फल की आकृति में 4 कैल्शियम आयनों द्वारा घिरा होगा। इस प्रकार 8:4 के अनुपात में क्रिस्टल बनते हैं। संरचना को फ्लोराइड संरचना कहा जाता है। इसका जो त्रिज्या अनुपात है वो 0.73 है होगा और इसकी CCP संरचना होगी। दूसरा एग्जाम्पल लें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। टाइटेनियम डाइऑक्साइड 3 रूपों में पाया जाता है, एनाटेस, ब्रोकाइट और रूटाइल। अधिकांश क्रिस्टल में रूटाइल संरचना पाई जाती है। इनकी त्रिज्या अनुपात 0.41 से 0.73 के मध्य होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि एक आयन की उपसह संयोजन संख्या का मान 6 होना चाहिए और अणुसूत्र को देखते हुए दूसरे आयन की उपसह संयोजन संख्या का मान 3 होना चाहिए। अतः यह एक 6:3 संरचना है। प्रत्येक टाइटेनियम आयन 6 ऑक्साइड आयनों द्वारा अष्टफल की आकृति में घिरा है, जबकि प्रत्येक ऑक्साइड आयन समतल त्रिकोणीय अवस्था में 3 टाइटेनियम ऑक्साइड आयनों द्वारा घिरा होगा। इसी तरह से इसी श्रेणी में कैडमियम आयोडाइड की संरचना, कैडमियम डाइआयोडाइड में त्रिज्या अनुपात 0.45 होता है और इसमें कैडमियम की उपसह संख्या का मान 6 होना चाहिए, लेकिन यह यौगिक उपयुक्त वर्णित अन्य यौगिकों की भांति आयनिक नहीं होता है। आयोडाइड के बड़े आकार के कारण इसमें धनायन को ध्रुवित करने की क्षमता अधिक होती है, अतः यौगिकों में सहसंयोजक गुण आ जाते हैं।